आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हम इसमें बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम इसमें ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उनके कैसे रूल होते हैं, क्या होते हैं, हम कैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर हम इसका नोमेनक्लेचर बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो, ऐसा कहा जाता है कि आफ्टर द फेलियरनेस ऑफ कॉमन सिस्टम, जो सामान्य पद्धति था उसके फेलियर होने के बाद आईयूपीएससी आईपेक भी बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपेक इंट्रोड्यूस्ड सम गाइडलाइंस, उसने आईयूपेक ने क्या किया कि कुछ रूल्स लेके आए। ठीक है, फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, जिसे आयुपेक सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कभी कभी जेनेवा सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ये जेनेवा में इंट्रोड्यूस हुआ था सिस्टम, बिकॉज द हेड ऑफिस ऑफ आयुपेक इज सिचुएटेड इन जेनेवा। देखो यहाँ पे लिखा है कि द हेड ऑफिस, जो हेड ऑफिस है इसका आईपेक का, वो जेनेवा में सिचुएटेड है, इसलिए इसको जेनेवा सिस्टम भी कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, यह सिस्टम कहता है कि कंपाउंड्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग रूल्स। कुछ रूल दिया गया, आईयूपेक ने क्या किया कि कुछ रूल दिए, उनके बेस पे हम किसी भी कंपाउंड का नामकरण करते हैं। ठीक है, देखो अब क्या होता है, पहला रूल देखो क्या बोलता है कि फर्स्ट पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला क्या बोल रहे हैं कि बाय द यूज ऑफ, यहाँ पर ये जो टर्म है वो गलत है, बाय द यूज ऑफ रूट वर्ड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, पहला रूल क्या किया गया, सिंपलिसिटी लाई गई कि हम रूट वर्ड्स यूज करेंगे कार्बन एटम के नंबरिंग के लिए। ठीक है, फॉर द नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो जैसे कि मीथ, ईथ, प्रोप, ईटीसी। एक कार्बन है तो मिथ बोलेंगे, दो कार्बन है तो ईथ बोलेंगे, तीन कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे, एक्सेट्रा ब्यूटेन, ब्यूट, प्रोप, पेंट, ऐसे बोलते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड के नेचर के बेस पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन सी एटम, कार्बन एटम के बीच जो बॉन्ड होते हैं उनके बेस पे हम देखो नामकरण कैसे करते हैं। देखो पहला, अगर सिंगल बॉन्ड दिया गया है तो हम उसको एन लिखते हैं। ठीक है, देखो अभी ये वाला कंपाउंड हम कंसीडर करते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, इसमें क्या है, ओनली सिंगल बॉन्ड दिया गया है तो इसको हम बोलते हैं पेंट एन। देखो यहाँ पर एंड सफिक्स आया है ना, ये वाला एन आ गया सफिक्स। ठीक है, हम एन जोड़ देते हैं जो भी है। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंट एन हो गया। सेकेंड कह रहा है कि हम यदि कोई डबल बॉन्ड आ जा रही, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, तो एटलीस्ट कम से कम एक डबल बॉन्ड भी आ रहा है तो हम उसके लिए इन लगाते हैं सफिक्स के रूप में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वाला कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ये वाला आ जा रहा है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इन लास्ट में। और इन क्यों बोल रहे हैं कि सब नंबर ही करते हैं, 1 सेकेंड पोजिशन पर इन आ रहा है तो हम पेंट 2 इन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, तो पेंट हो गया। सेकेंड पोजीशन पर इन आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम इसको 2 बोल देते हैं और इन बोल देते हैं डबल बॉन्ड के लिए। ठीक है, थर्ड इसी प्रकार अगर कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहा है तो हम उसको क्या लिखते हैं, आइन। फॉर ट्रिपल बॉन्ड हम आइन सफिक्स जोड़ते हैं। ठीक है, देखो कार्बन की संख्या तो 5 ही है, 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या बोल देते हैं, पेंट सेकेंड पोजिशन पर है 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5। देखो नंबरिंग हम चाहते तो इधर से भी कर सकते थे 1 2 3, लेकिन हम इधर से करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस साइड से नज़दीक में आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसी साइड से। देखो यहाँ से कहते हैं सेकंड पोजीशन पर है, यहाँ से थर्ड पोजीशन पर, तो हम यहाँ से अप्रोच करेंगे। हमेशा नियर वाला अप्रोच रखा जाता है, नज़दीक में जो आएगा। देखो तो 5 कार्बन है तो हम पेंट लिख दिए, फिर सेकंड पोजीशन पर है इन आइन ट्रिपल बॉन्ड, तो हम इसके लिख दिए 2 एंड आइन लिख दिए। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो ये हमारा हो गया, हमने दो रोल देख लिया। पहले तो एक
एल्किन एल्किन देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए देख लिया। और पहला था कि मिथ ईथ प्रोप हमने देखा था, ये वाला पेंट मिथ ईथ प्रोप ब्यूट पॉइंट, ऐसे नंबर जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने हम प्रीफिक्स लगाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है कि इफ इन एनी कंपाउंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट, देखो ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, तब उसके लिए क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं एज कम्पेयर विथ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड से। जैसे कि देखो क्या क्या बोल रहा है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो ये कंपाउंड हम देख रहे हैं, तो इसमें देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो हमें प्रायोरिटी देना है डबल बॉन्ड को, तो हम काउंटिंग उधर से ही करेंगे जहाँ पे प्रायोरिटी हम ज़्यादा दी है। तो देखो 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 है। काउंटिंग हम किधर से करेंगे? उधर से जहाँ पे प्रायोरिटी ज़्यादा हो। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा थी, इसलिए हम यहाँ से कर रहे हैं काउंटिंग। देखो 5 कार्बन के लिए हमने पेंट लिख दिया। फर्स्ट कार्बन पर देख रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर हमें डबल बॉन्ड मिला है, तो पेंट 1 इन। ठीक है, 1 2 3 4, देखो फोर्थ पोजीशन पर हमें आइन मिल रहा है, तो फोर्थ पोजीशन पर हमें ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन लिखते हैं। ठीक है, ये जनरल तरीका था। अब फोर्थ देखो, फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है कि यदि कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा उसके लिए क्या होता है? कह रहा है फोर्थ कि बाय यूजिंग प्रीफिक्स और सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब देखो कोई ये तो हो नहीं सकता कि विदाउट फंक्शनल ग्रुप का कोई कंपाउंड हो, जरूरी है कि कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो ही सकता है। तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करते हैं। देखो प्रीफिक्स लगाएंगे या सफिक्स लगाएंगे। देखो पेंटेन, पेंटेन है ना, तो पेंटेन 2 ऑल भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल सफिक्स लग गया। 2 क्लोरोप्रोपेन, देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पर क्लोरीन दिख रहा होगा, मैं इसको हाईलाइट कर दूँ। देखो ये रहा क्लोरीन, और यहाँ पर हमें OH दिख रहा है, सेकेंड पोजीशन पर था। OH के लिए क्या लगते हैं? ओल। हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा टर्म याद रखना है। देखो, और जब ऐसा OH लगा होगा तो हम इसको एल्कोहल बोलते हैं, तो इसके लिए हम ओल लगाते हैं। ठीक है, ओल। जब क्लोरीन लगा होगा तो हम उसके लिए क्लोरो लिखते हैं। देखो फर्स्ट सेकंड पोजीशन क्लोरो है, तो 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3 कार्बन है, तो प्रोपेन। अब इसमें देखो कितने कार्बन है? 1 2 3, तो प्रोपेन तो हम लिख दिए। अब क्या है इसमें? OH है, तो हम इसे लिखते हैं प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट बोल रहा है कि इफ मोर देन 1 आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, तीनों जगह पर क्लोरीन है। ठीक है, तो जब एक से ज़्यादा ऐसे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसमें मोनो, बाई, डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे हम प्रीफिक्स लगाएंगे। देखो कैसे करते हैं। फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग के पहले हम प्रीफिक्स लगाते हैं हमेशा। मोर देन 1 आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, देन देयर नंबर इज डिनोटेड, मतलब इसके नंबर हम 3 है तो ट्राई लिख देंगे, 2 है तो डाई लिख देंगे, ऐसे करेंगे। देखो इसमें कितने क्लोरो है? 1 2 3, तो 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन। देखो फर्स्ट पोजीशन पर भी क्लोरीन है, इसलिए फर्स्ट लिख दिया। सेकंड पोजीशन पर भी क्लोरीन है तो सेकंड भी लिख दिया। थर्ड पोजीशन पर भी क्लोरीन है तो थर्ड भी लिख दिया। हम इसको बोल देंगे 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इजी है। देखो सेम उसी तरह से अब यहाँ पर क्या है कि पहले हमें प्रोपेन लिखना था, तो पहले हम प्रोपेन लिख दिए। उसके फर्स्ट पोजीशन पर भी एल्कोहल है तो 1 लिख देंगे। सेकंड पोजीशन पर भी है तो सेकंड भी लिख देंगे। थर्ड पोजीशन में है, थर्ड लिख देंगे। क्या हो जाएगा? वहाँ प्रोपेन 1 2 3 ट्राइयोल, 3 एल्कोहल 3 OH है तो हम इसको ट्राइयोल बोल देंगे। देखो नोट में कुछ बातें लिखी गई है, इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि नॉट मोर देन 1 OH ग्रुप कैन बी अटैच्ड विथ सिंगल कार्बन एटम। मतलब कह रहा है कि एक कार्बन एटम पर एक से अधिक OH ग्रुप अटैच नहीं हो सकता है। अगर अटैच है तो वो
अपने आप ही सेल्फ डिहाइड्रेशन होने लगता है, ठीक है। और सेल्फ डिहाइड्रेशन हो जाएगा, सेल्फ डिहाइड्रेट हो जाएगा मतलब वहां पर एक से अधिक है, मतलब यदि दो एक कार्बन पर यदि दो अल्कोहल ग्रुप है, 3 है, 4 है, तो सेल्फ डिहाइड्रेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। देखो अब ऐसा क्या होगा कि देखो जब दो दो एल्कोहल ग्रुप मतलब दो OH, देखो OH को एल्कोहल ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखने की बात है। तो देखो दो OH ग्रुप यदि अटैच्ड है तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे एल्डिहाइड में, डिहाइड्रेट होकर के। If two OH groups are attached on a single C atom, then it is dehydrated into aldehyde. देखो two OH groups are attached on a single carbon atom, then it undergoes dehydration to form an aldehyde. This will be the correct explanation. Now move further. देखो आगे बात करते हैं, तो आगे में क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर हमने बात किया था कि एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते थे, तो एक था में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पर डिहाइड्रेशन होने का कोई चांस नहीं है। अरे एक से जब ज़्यादा होते हैं तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि डिहाइड्रेशन होगा होगा होगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन होगा ही। अब देखो अब वो तो डिपेंड करेगा कि कितने OH है तो कौन सा कंपाउंड बनेगा। देखो 2 OH है तो हमें एल्डिहाइड मिल गया। अब 3 एल्कोहल ग्रुप आ गए थे, क्या मिलेगा इसमें। देखो 2 OH तो मिल करके डिहाइड्रेट हो जाएंगे, तो हमें एक OH तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, ठीक है। और ये दोनों डिहाइड्रेट होकर यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो एक सिंगल O बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा ये वाला पार्ट। इसका मैकेनिज्म भी हम शो कर सकते हो, मैकेनिज्म ऐसे हम शो करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं एक लोन पेयर शो कर दूँ और ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को देगा, यहाँ से OH मूव कर जाएगा। एक्चुअली फर्स्ट स्टेप ये होता है कि ये जो OH होता है ना, ये पहले मूव करता है। उसके बाद जब कार्बन के पास इम्पिटी ऑर्बिटल आ जाएगा, एक कार्बन कैटायन जैसा यहाँ पर सिचुएशन जनरेट हो जाएगा, उसके बाद अपने ये लोन पेयर देगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा और OH फर्दर रिमूव हो जाएगा। वो तो अपने आप होता रहता है, यदि हमने एसिडिक मीडियम ले रखा है, ठीक है, ये मूव करके, सॉरी, ठीक है। ये दोनों बातें समझ में आ गई। नोट में बातें होती है बहुत बार ये कंफ्यूजिंग चीज़ होती है, याद रखना। डिहाइड्रेशन होता है इसके केस में, 2 OH के ग्रुप अटैच होगा सिंगल कार्बन से, तो याद रखना सिंगल कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं, एडजेसेंट कार्बन की बात नहीं कर रहा, सिंगल कार्बन पर ये केस लागू होता है। चलो तो इतना तो समझ में आ गया होगा, फर्दर मूव करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। फोर्थ रूल देखो, फोर्थ रूल क्या कहता है, तो कह रहा है कि इफ अ कार्बन एटम इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कह रहा है कि यदि जो कार्बन एटम है वो पहले फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है, देन इट इज ऑलवेज काउंटेड विथ द मेन चेन, ठीक है। मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ बोल रहा है, तब हम इसको मेन चेन के रूप में काउंट करें। इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इफ इट इज नॉट काउंटेड with the chain prefix carboxylic is used for this, similarly for aldehyde prefix formyl is used, ठीक है। अब देखो दो के सामने 2-3 एग्जांपल हम देखो समझते हैं। पहला वाला ये वाला देखो, ये वाला कंपाउंड क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटेनोइक एसिड होना चाहिए था, है भी, लिखा भी है ब्यूटेनोइक एसिड, बट यदि हम इसको एक फंक्शनल ग्रुप मान के चलें, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताएगा। देखो बताते हैं हम, ये वाला फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये कार्बोक्सिल टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिल, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, पेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्यूटेनोइक एसिड तो लिखा ही होगा, बट हम इसको अनदर नेम्स बोल सकते हैं, पेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो ये वाला आप देखो पार्ट देखो, ये वाला क्या कह रहा है, यहाँ पर यहाँ पर देखो 2 डाइयोनिक एसिड है, एक इधर भी है, एक सेकंड, 1 सेकंड 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर गलत है ना, ये यहाँ पर होगा ऐसे, ठीक है। तो 1 2 3 4 ब्यूटेन है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1 और 4 डाइयोनिक एसिड, तो ब्यूटेन 1 4 डाइयोनिक एसिड, ठीक है।
ये वाला देखो पार्ट, ये वाला पार्ट देखो, इस वाले पार्ट से हमें दोनों चीजें क्लियर होने वाली है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। पेरेंट चेन उसको काउंट करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये देखो 4 है, तो ब्यूटेन हम तो लिख देंगे, तो हमने ब्यूटेन लिख दिया, ब्यूटेन यहाँ पर लिख दिया गया है। बट देखो यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप जैसा दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पर हमें ये COCH दिख रहा है, तो हम लिखेंगे 2 कार्बोक्सिल ब्यूटेन 1,4 डाइयोक्सिक एसिड, 1 2 3 4, 2 कार्बोक्सिल ब्यूटेन 1,4 डाइयोक्सिक एसिड हमने यहाँ पर नाम लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ तक की चीज हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये वाला क्या है, इसमें देखो 1 एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला बस, तो हम इसको सिंपल सा क्या लिख देंगे, 1 2 3 4। तो ये क्या है, ब्यूटेनॉल है। अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर अपने नंबरिंग नहीं किया, 1 1 तो होना चाहिए, 1 लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसको मेन चेन की तरह ही काउंट करते हैं, तो हम इसको 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, वो अपने मन से है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 2 3 एंड 4। यहाँ पर देखो 4 है, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन तो होगा ही, देखो यहाँ पर ब्यूटेन लिखा गया है। बट ब्यूटेन से पहले कि देखो यहाँ पर फॉर्माइल ग्रुप है, एल्डिहाइड वाला जो ग्रुप है तो उसको फॉर्माइल भी कहा जाता है। देखो तो सेकंड पोजीशन फॉर्माइल, आप क्या लिखेंगे, 2 फॉर्माइल ब्यूटेन 1 4 डाई अल, अल याद रखना। एल्कोहल के केस में हम क्या लिखते थे, ओल, और जब एल्डिहाइड होता है तो हम इसके लिए लिखते हैं अल। अल मतलब एल्डिहाइड, ओल मतलब एल्कोहल, ठीक है। अब देखो इसका लेके हम मिलकर चल जाएगा 1 2 3 4, ये ब्यूटेन 1,4 डायोल है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है नॉमेनक्लेचर में, ये सब चीज़ें आने वाली है। नेक्स्ट देखते क्या बोलता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन ग्रुप, यदि कहीं पर कीटोन प्रेजेंट है, कीटोन देखो एल्डिहाइड में क्या होता है कि एल्डिहाइड जो है टर्मिनल चीज है, C डबल बॉन्ड O के साथ एक H जुड़ा होता है तभी हम इसका, यदि यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जा रहा है तो हम इसको कीटोनिक ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। देखो तो फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन सफिक्स हम क्या लिखते हैं, ओन। कीटोन का जो देखो, कीटोन का पार्ट क्या है, देखो कीटोन कहीं लिखा होगा, देखो कीटोन क्या था, ओ देखो ओन आ रहा है, सब ये वाला ओन आ रहा है सफिक्स, हम इसको लिए ओन ऐड करते हैं, ठीक है, सफिक्स यूज्ड। बट इफ एनी टर्मिनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन इट इज रिटेन एज ऑक्सो। देखो सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो ये वाला क्या है, एक कीटोन जैसा दिख रहा है। अच्छा एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैंने ना हाइड्रोजन का यूज नहीं किया है, तो आप ऐसा मान के चलना कि जो भी इसकी कार्बन की वैलेंसी है ना वो कंप्लीट करके मैं मान रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, मैं यहाँ पर कंप्लीट मैंने सी, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पे हाइड्रोजन आप मान के चलना, ठीक है। देखो तो ये कैसा दिख रहा है, कीटोन जैसा दिख रहा है ना, ये वाला फंक्शनल ग्रुप हम कीटोन बोलते हैं। हम इसके लिए क्या लिखेंगे, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है, तो ब्यूटेन हमने लिख दिया, ठीक है। अब कितने नंबर पर कीटोन है, तो 2 पे है, तो ब्यूटेन 2 और सफिक्स लगाते हैं, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट मूव करते हैं, यदि इसमें हमें कम्प्लिकेट थोड़ा सा आ जाए तो देखो तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 कार्बन, तो पेंटेन हो जाएगा। और कितने पोजीशन पर है, तो 1 यहाँ पर 2 पोजीशन पर है और ये 4 पोजीशन पर है, तो पेंटेन 2 4 डायोन, पेंटेन 2 4 डायोन, ठीक है जी। अब देखो दो चीजें आ गई। देखो अब यहाँ पर क्या है कि कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है और एक ये वाला ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर विद कीटोन ग्रुप। अब इस जो इसके जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है कीटोन ग्रुप से। तो हम क्या करेंगे कि जो पेरेंट चेन है ना उसमें इसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। देखो तो यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है इसलिए हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं, याद रखना 4। तो कितने नंबर पे है, तो 1 2 3 पे हम ऑक्सो लिखेंगे। हमने रूल में पढ़ा था कि यदि कीटोन के साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, इसलिए हम इसको ऑक्सो लिखेंगे। यदि कुछ नहीं प्रेजेंट है, केवल कीटोन प्रेजेंट है, तो हम
ओन लिखते थे, ठीक है, सफिक्स ओन लगा था, हम यहाँ पर प्रीफिक्स ऑक्सो लगाएंगे थर्ड नंबर पर, इसलिए तो देखो क्या हो जाएगा 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले हमारे कितने रूल हो गए, लगभग 6 रूल हो गए ना, 7 रूल हो गए थे। 8वां रूल देखते हैं, इजी इजी से रूल है, याद हो जाएंगे आप एक बार रिवाइज करोगे तो। देखो 8 रूल क्या कहता है, तो 8 रूल कह रहा है कि इफ एनी कंपाउंड, इफ इन एनी कंपाउंड, किसी कंपाउंड में यदि ऑक्सीजन एटम इज बाउंडेड विथ टू और बाउंडेड विथ टू एडजेसेंट कार्बन एटम, मतलब जो ऑक्सीजन एटम है वो जो चेन जो रिंग है वो रिंग का पार्ट है, देन हम क्या करेंगे, देन इट इज रिटन एज इपॉक्सी एंड पर्टिकुलरली दिस ग्रुप इज कॉल्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अभी भी इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन बोलते हैं। देखो तब इसके लिए क्या हम बोले, देखो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 और 3 कार्बन पर अटैच्ड है ऑक्सी, इसलिए हम क्या बोलेंगे 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन, सिंपल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखो इस पर्टिकुलर ग्रुप को हम ऑक्सीजन बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, इस पर्टिकुलर ग्रुप को हम ऑक्सीजन बोलते हैं। 2 देखो 1 2 3 4 2 3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। देखो 2 और 3 पर ये कार्बन, देखो 2 पोजीशन पर ये कार्बन जुड़ा है मिथाइल, और 3 पोजीशन पर ये कार्बन जुड़ा है, तो 2 3 डाइमिथाइल ऑक्सीजन बोल देंगे। किसी भी तरह से नामकरण कर दो सब सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कह रहा है कि फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ईथर के नोमेनक्लेचर के लिए हम सफिक्स क्या लगाएंगे, ऑक्जी लगाते हैं, ठीक है। ईथर के नोमेनक्लेचर के लिए हम सफिक्स ऑक्जी ऐड करते हैं। ये सारे चीज़ें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण में, नेमिंग में काम आने वाली है, इसको एक बार सीखना जरूरी है, बेसिक चीज़ है, इसी से तो फाउंडेशन बनता है हमारा। Suffix oxy is added with that alkyl group which comes first in the alphabet and the another alkyl group is written as alkene, ठीक है। चीज मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम ये दोनों ले लेते हैं, एक पहले इसको उठाते हैं, तो क्या इसमें मिथाइल ग्रुप है CH3 है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद ये, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये बोल रहा है कि उसको हम, देखो क्या बोल रहा है कि सफिक्स ऑक्सी इज एडेड विथ दैट मिथाइल ग्रुप, हमें उस एल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सी सफिक्स ऐड करना है जो अल्फाबेट में पहले आता है। देखो मीथेन आ रहा है, इथेन आ रहा है, तो अल्फाबेट में ई पहले आता है एम से, तो हम क्या बोलेंगे इथॉक्सी, और लास्ट जो बच रहा है उसको हम जो कहते हैं एल्केन के जैसा लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा इथॉक्सी मीथेन, ठीक है। एक बार और समझते हैं, देखो यहाँ पर क्या है कि एक प्रोपेन दिख रहा है हमें, ये वाला प्रोपेन है, ये वाला क्या है मीथेन है, तो प्रोपेन में पी आता है, मीथेन में क्या आता है एम, तो एम पहले आ रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। सफिक्स ऑक्सी किसके साथ ऐड करेंगे, जो अल्फाबेट में पहले आ रहा है, तो मिथॉक्सी, और जो बच जा रहा है उसको हम एल्केन जैसा लिख देते हैं, सेम जो कहते हैं, तो मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया। चलो अब देखो जी, फर्दर हम मूव कर लेते हैं एक बार। 10th रूल देखो क्या कहता है, कह रहा है कि इफ इन एनी कंपाउंड मोर देन 1 ईथर ग्रुप्स आर प्रेजेंट, यदि कोई कंपाउंड में एक से ज्यादा ईथर ग्रुप प्रेजेंट हो जा रहे हैं, मतलब देखो यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन हो जाएगा, एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पर फिर से कार्बन हो जाएगा, ऐसे प्रेजेंट हो जाएगा, तो कह रहा है कि इफ इन एनी कंपाउंड मोर देन 1 ईथर ग्रुप आर प्रेजेंट देन इट इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू ऑक्जा सिस्टम। एक सिस्टम है जिसको हम ऑक्जा सिस्टम बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको नेमिंग करते हैं। तो कह रहा है कि इन दिस सिस्टम ऑक्सीजन आर काउंटेड विथ कार्बन एटम्स लाइक C एटम्स बट देयर आर रिटन एज ऑक्जा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखो
मैंने बोला था ना कि बहुत सारे ऑक्सीजन होंगे। देखो अब यहाँ पर क्या है, देखो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, टोटल 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। और कार्बन देखो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चेन में कितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है, हमें ये नहीं देखना है कि कार्बन है या ऑक्सीजन है क्या है, हमें टोटल नंबर ऑफ चेन पहले काउंट करने हैं। कितने हैं 12 का चेन है, ठीक है। तो 12 के चेन के लिए हम क्या लिखेंगे, डोडेकेन, ठीक है। 10 के लिए होते हैं डेकेन, अब 12 के लिए 2 लगा देंगे तो डेकेन हो गया। अब देखो क्या है, सेकेंड 5 8 एंड 11 पोजिशन पर था, सेकेंड 5 8 एंड 11 पोजिशन पर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 4, तो हम क्या बोलेंगे टेट्रा। और ऑक्जा सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें ऑक्जा लगाना है, ऑक्जी नहीं लगाना है। देखो तो 2 5 8 11 टेट्रा ऑक्जा डेवडेकेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक ऐसा रिंग बना दिया है 6 मेंबर का, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 और 4th पोजीशन पर ऑक्सा आ रहा है, तो देखो क्या लिखा 1 4 डाई ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट देखो मूव करते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट बोल रहा है 11th वाला जो रूल है वो बोल रहा है कि फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ स्टार्स, स्टार की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो स्टार के नोमेनक्लेचर के लिए एट फर्स्ट हम दैट एल्काइल ग्रुप इज रिटन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, हम उस एल्काइल ग्रुप को लिखते हैं, मतलब उस एल्काइल ग्रुप को पहले लिखते हैं जो डायरेक्टली अटैच्ड होता है ईस्टर के साथ, मतलब सॉरी ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा। एंड रेस्ट जो पार्ट बच जाएगा उसके साथ हम सफिक्स O8 जोड़ देंगे, OATE, ठीक है। ये ईस्टर का, ये ईस्टर के लिए सफिक्स हम ऐड करते हैं, तो O8 हम ईस्टर के लिए ऐड करते हैं। देखो क्या है, देखो यहाँ पर ये वाला देखो क्या है, ये तो बेसिक उसका जनरल जो शो करते हैं एल्काइल फ्लोवोटा में। देखो यहाँ पर ये देखो मिथाइल है और यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर एक और पार्ट है, 2 कार्बन है यहाँ पर, और यहाँ पर कितने कार्बन है, 1। तो डायरेक्टली ऑक्सीजन से कौन सा अटैच्ड है, तो ये वाला अटैच्ड है, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम मिथाइल और 2 कार्बन बच गया, उसके साथ हम इथेन और OH हमें सफिक्स लगाना है, तो मिथाइल इथोनोल, ठीक है। एक बार और देखते हैं, चलो यहाँ पर क्या है, ये देखो 2 कार्बन यहाँ पर, 1 कार्बन यहाँ पर, तो 3 कार्बन है, और ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच्ड है यहाँ पर इस 2 कार्बन से, तो हम क्या लिखे, इथाइल इसके लिए लिखते हैं, और इसके लिए क्या लिखेंगे हम, इसके लिए हम लिखेंगे इथाइल प्रोपेन, और लास्ट में हम OH जोड़ देंगे, ठीक है, इथाइल प्रोपेन। तो ये वाला हो गया इतना सारा पार्ट। आगे मूव करते हैं, देखो जी आगे हम मूव करेंगे तो हमारे पास 12th रूल आता है। तो ये 12th रूल कह रहा है कि इफ मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, यदि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो रहे हैं तो कंपाउंड्स, देखो बहुत सारे हमने फंक्शनल ग्रुप तो डिस्कस कर लिए हैं, अब ऐसा भी तो कंपाउंड आ सकता है जिसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। देखो यहाँ पर NO2 हो सकता है, एमीन हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो यदि more than 1 functional groups are present in a compound, then they are written according to alphabets, तो हम उनको अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं। हाँ, then they are written according to their alphabets, but if halogen is present then at first halogen is written। देखो यदि हमें सारे जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एक ही कंपाउंड में, तो हम उसको अल्फ़ाबेटिकली नेमिंग करेंगे। देखो जैसे कि मिथाइल और नाइट्रो में एम पहले आता है तो पहले मिथाइल लिखेंगे, उसके बाद नाइट्रो का नाम आएगा। बट यदि हैलोजन कहीं पे आ जा रहा है ना, तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट को भूल जाएंगे, पहले हैलोजन को ही लिखेंगे भाई। नो मैटर व्हाट इट्स लोकेट नंबर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका लोकेशन क्या है, उसका क्या है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। व्हाट इज लोकेशन नंबर और व्हाट इज अल्फ़ाबेट इज,
देखो अब इस पे देखो, ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, हमें चीज़ें समझ में आ जाएगी अच्छे से। तो देखो जी, मैं नेमिंग करता हूँ। देखो यहाँ से हम नेमिंग करेंगे। देखो जिस जहाँ से हमें प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है, जहाँ से फंक्शन को फर्स्ट टच होगा, वहीं से हम नेमिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो पहले पे क्या है, एल्कोहल, ठीक है। दूसरे पे क्या है, एमीन। तीसरे पे क्या है, नाइट्रो है। चौथे पे क्या है, सॉरी पांचवे पे क्या है, मिथाइल है। देखो तो हम यहाँ से काउंट किए हैं, तो ये वाला जो है तो ये जो पूरा है, ये मेन चेन का पार्ट हो जाएगा। रुको मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसको दूसरे कलर दिखा। आपको इसमें मेन चेन कंसीडर करना होगा, देन फंक्शनल ग्रुप से क्या कर सकते हो। एक अरे यार, देखो ये जो पूरा पार्ट मैं शो कर रहा हूँ, ये जो है ये मेन चेन है। इसमें OH भी आ जा रहा है, ये वाला नहीं है। देखो ये जो पार्ट है ना, इसमें OH भी आ रहा है, वो मेन चेन का है। और बाकी जो बच रहे NO2, ये और ये सब फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है। तो मेन चेन उसको मानते हैं जो जो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, जो पहले आता है। देखो तो अल्कोहल का मेन चेन मान लिए हैं। बाकी नेमिंग करते हैं। देखो 2 नंबर पे क्या है, एमिनो है। तो 2 एमिनो, पहले एमिनो आता है। उसके बाद 3 नंबर पे क्या है, नाइट्रो है। बट नाइट्रो का अल्फ़ाबेट देखेंगे तो एन आता है, एन से पहले एम आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, 2 एमिनो, पहले 5 मिथाइल लिख देंगे, देन नाइट्रो के बारी आएगी। देन नाइट्रो आ गया, देन हेक्सेन, पूरा 6 मेंबर करेंगे तो हेक्सेन और ऑल। देखो मैंने बोला था कि मेन चेन का पार्ट होगा, मेन चेन का पार्ट होगा, इसलिए हम इसे हेक्सेन ऑल बोल रहे हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट देखो मूव करते हैं, ठीक है। हाँ देखो कोई क्लोरो नहीं, मैं क्या बोला था, हेलोजन वाले सिस्टम थे ना। नेमिंग हम किस में पहले करते थे, हेलोजन वाले में शायद। क्लोरो नहीं, क्या पहले, देखो ये रहा हेलोजन, रहा ये रहा हेलोजन। तो हेलोजन वाले को हम पहले नेमिंग करेंगे। देखो यहाँ पर एक हेलोजन आ गया। नो मैटर भाई नाम क्या है कुछ नहीं जानना। 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो 1 2 3 4 4 पोजिशन पे ऐड हो, तो पहले हम इसको हेलोजन के लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है। तो पहले हम 4 ऐड लिख देंगे। देन देखो देन हम देखेंगे तो एमीन आता है, फिर नाइट्रो आता है, फिर मिथाइल आता है। तो ये वाला पहले आएगा, ये वाला सेकंड पोजीशन पे आएगा, ये वाला थर्ड अल्फ़ाबेट है। तो पहले हम लिखेंगे 1 2 4 एडो 2 मिथाइल, सॉरी 4 एडो 2 एमिनो 5 मिथाइल 3 नाइट्रो हेक्सेन 1 और। देख लेना इसका कंपाउंड का नेमिंग हो गया, ये वाला सही हो जाएगा। 13 रोल देखते हैं भाई। आज हम नोमेनक्लेचर को पूरा कंप्लीट कर लेना है एक ही लेक्चर में। देखो 13 बोल रहा है कि इफ इन एनी कंपाउंड मोर देन 1 ब्रांचेज आर। अब ब्रांचिंग का कंसेप्ट आ गया है, देखो इसको ध्यान से समझते हैं। यदि किसी कंपाउंड में ब्रांचिंग आ रहा है, ठीक है, प्रेजेंट है, देन ब्रांचिंग द ब्रांच हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन आइटम इज कंसिडर्ड ए मेन चेन, ठीक है। हम मेन चेन की हमेशा बात करेंगे। देखो मेन चेन उसको बोलेंगे ना जिसमें की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा है हम उसी को मेन चेन बोलेंगे। तो इसमें क्या है, ये वाला मेन चेन हो जाएगा। इसमें कौन सा मेन चेन हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा, देख रहे हो। देखो ये वाला, देखो ये वाला मेन चेन हो जाएगा, 4 कार्बन वाला, ठीक है। ये वाला साइड चेन हो जाएगा, हम इसको मान लेंगे ये फंक्शनल ग्रुप जैसा है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें कौन सा मेन चेन, देखो इसमें देखो इतना लंबा कन्फ्यूजिंग दे रखा है, बट हम मेन चेन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके जाएंगे तो हमें ये वाला मेन चेन मिलेगा। एक ऐसा, ये वाला हमें पूरा मेन चेन मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा मेन चेन हो गया, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा, ये कुछ लंबा नेमिंग होने वाला है इसका। हाँ चलो जी, तो देखते हैं इसका। देखो यहाँ नेमिंग कर नंबरिंग करते हैं। देखो यहाँ से प्रायोरिटी ये नज़दीक में दिख रहा है, तो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4।
तो 1 2 3 4 ब्यूटेन है, ब्यूटेन हमने लिख दिया लास्ट में। उसके पहले क्या लिखेंगे, तो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग। इसको क्या बोलेंगे, एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग है ना, इसको हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल रिंग। तो देखो 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, ठीक है, हो गया। इसको देखते हैं। देखो इसमें हम क्या, इस मेन चेन क्या है, साइक्लोब्यूटेन है, तो हम साइक्लोब्यूटेन को लिख देते हैं। साइक्लोब्यूटेन जो कहते हो, उसके पहले हमें क्या लगना है, ब्रांचिंग जैसे क्या दिख रहा है, प्रोपाइल दिख रहा है। तो देखो, तो हमें कुछ नहीं लिखा, बस प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन लिख देना है, ठीक है। इसकी भी नेमिंग कर देंगे हम इसी तरह से। इसका नेमिंग देख लो, यहाँ पर लिखा गया है। सबसे मेन चेन क्या है, कितने नंबर का है, तो 14 मार्क्स का है। तो टेट्राडेकन हम लिखे, सॉरी 14 मार्क्स नहीं, 14 नंबर का है, 14 कार्बन से, तो हम टेट्राडेकन लिखा होगा। टेट्रा मतलब 4, डेकन मतलब 10, बताया था मैंने, डेकन मतलब 10 होता है। देखो यहाँ पर क्या है, तो 5 पर मिथाइल बोल रहा है। देखो 5 पोजीशन पर ये वाला मिथाइल दिख रहा है हमें एक्स्ट्रा, ठीक है जी। 5 पर मिथाइल है। देन क्या है, 7 पोजीशन पर 2 मिथाइल पेंटाइल है। देखो 7 पोजीशन पर, देखो 7 पोजीशन पर क्या है, 1 2 पे मिथाइल है, और ये पेंटाइल जैसा दिख रहा होगा ये वाला पूरा सिस्टम, ठीक है जी। ऐसे, सॉरी ऐसे है ना, ऐसे है, ये वाला है पार्ट, ये वाला तो मिथाइल हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटाइल हो गया, ठीक है। तो ये वाला इसका भी नेमिंग हो गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं एल्कोहल ग्रुप के। अब देखो एट वाला रूल क्या कहता है, एट रूल कह रहा है कि फॉर एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप के लिए मैंने बताया था कि सफिक्स ओल लगाते थे, ठीक है, और ओल इज रिटेड, बट इफ इट हैज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप देन इट इज रिटेन एज प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, ठीक है। यदि केवल OH प्रेजेंट है तो हम नो डाउट हम ओल ओल ही लिख करके आएंगे, ठीक है, हम उसको एल्कोहल मानेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर 1 2 3 प्रोपेन दिख रहा है, हमें प्रोपेन दिख रहा है, तो प्रोपेन के साथ हम सेकंड पोजीशन में ओल लगा दिए, ठीक है, तो प्रोपेन टू ओल। बट यदि कोई और फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, देखो जैसे कि ये, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है एल्कोहल से, एसिड की प्रायोरिटी एल्कोहल से ज़्यादा होती है। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, 2 पोजीशन पर एल्कोहल है, बट यहाँ पर एल्कोहल नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, हम क्योंकि ये वाला जो मेन चेन का पार्ट होने वाला है, ये वाला तो मेन चेन का पार्ट नहीं रहा, जैसे हम बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा देखो, हम एक और इसका नाम कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, इसमें लिखा तो नहीं, बट देखो बता रहा हूँ। देखो ये वाला क्या दिख रहा है हमें, ये वाला हमें इथेनॉल दिख रहा है ना, तो हम क्या इसको बोलेंगे, हम इसको बोलते हैं ना कि देखो देखो बोलते हैं कि 1 कार्बोक्सिल 1 इथेनॉल, इथेन 1 ऑल, ठीक है। देखो 1 पर ये 1 पोजीशन है, 1 पर ये कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और 1 पर ही OL है, तो हम बोल सकते हैं 1 कार्बोक्सिल इथेन 1 ऑल, ठीक है। तो ये भी नेमिंग हो सकता है इसका। चलो जी कुछ चीजें देख लेते हैं कि क्या क्या होता है उनका। देखो टर्मिनल ग्रुप के पास यदि कार्बन एटम होता है, तो कह रहा है कि यदि कार्बन एटम इज काउंटेड विथ चेन, यदि देखो मैंने वो चीज़ अभी समझाया था, देखो देखो क्या हो रहा है। अब देखो कार्बन एटम, यदि ये वाला जो एटम है ये वाला चेन के साथ काउंट हो रहा है, तो ओइक एसिड आएगा कार्बोक्सिक के लिए, COOH के लिए, जैसे कि देखो यहाँ पर पेंटोनोइक एसिड आया है। और यदि हम इसको काउंट नहीं करें, देखो कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, ठीक है, वही चीज़ मैं अभी समझाया। देखो यदि CHO ग्रुप हो, और वो यदि इसका यदि ये वाला कार्बन मेन चेन में काउंट हो रहा है, तो हम अल लिखते हैं। यदि मेन चेन में काउंट नहीं होता हम फॉर्माइल लिखेंगे, हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया ये वाला टॉपिक, ये वाला बात। यदि CONH2 दिया गया है तो हम इसको क्या लिखते हैं, अमाइड है भाई, क्या है, अमाइड है, हाँ अमाइड तो है। बट यदि कार्बन जो है CONH2 का, ये वाला जो कार्बन है ये काउंट नहीं हो रहा है, तो अब इसको क्या बोलेंगे, कार्बामाइड, ठीक है। और इस CN दिया गया है, और इसको क्या बोलते हैं, हम नाइट्राइल बोलते हैं। देखो कभी कभी हमें देखने को मिलता है, कभी नाइट्राइल बोलते हैं, कभी कार्बन एटम बोलते हैं, तो वही है। यदि कार्बन एटम
काउंट हो रहा है इसमें तो हम इसको नाइट्राइल बोलेंगे। और यदि कार्बन को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम इसको एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, तो इतना तक हमने बेसिक चीजें डिस्कस कर ली है। देखो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो कह रहा है कि द फॉर्मूला इन विच ओनली बॉन्ड्स आर शोन। देखो वैसा फॉर्मूला है बॉन्ड लाइन जो कि हमारे लिए सिंपल बनाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अब कौन इतना CH3 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 लिखने जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, हमने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अपनी सेल्फ यूजनेस के लिए बनाया है। देखो तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहता है कि देखो ये कहता है कि इस फॉर्मूला में ओनली बॉन्ड्स को शोन किया जाता है, ना ही कार्बन एटम शोन होगा ना ही हाइड्रोजन शोन होगा। लेकिन हमें यदि कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, देखो देखो ये कार्बन एटम जहाँ पे शोन हमें वहाँ पे एक बेंट टाइप का कॉर्नर मिलेगा, तो समझ जाना वो कार्बन एटम है। और वहाँ पे हमें हाइड्रोजन अपने मन से कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करके देख लेना पड़ता है। देखो अब यहाँ पर क्या है, देखो कार्बन कितने बॉन्ड से बंधा हुआ है, तो 2 बॉन्ड से बंधा हुआ है, तो इस पर 2 हाइड्रोजन लगे होंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है जी। ठीक है, देखो यहाँ पर कितने कार्बन थे, कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है ना, यहाँ पर वैलेंसी कितनी हो जाएगी थी, इस पर वैलेंसी हो जाएगी 3। ठीक है जी, तो हो गया। ऐसे ही आप देख सकते हो, तो हम इसको क्या बोल देंगे, 1 2 3 4 कार्बन थे ब्यूटेन। ठीक है, देखो 1 2 सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, इन आ रहा है, तो ब्यूट 2 इन। ठीक है, ये सब हम चीजें पढ़ चुके हैं, इन इन आइन जो भी था पढ़ चुके हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है तो हेक्सेन होगा, बट हेक्स सॉरी हेक्स और 2 डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, तो हेक्स 1,5 डाइन, हेक्स 1,5 डाइन। ठीक है, इस तरह से आपको नेमिंग करना पड़ेगा। ये सॉरी ये वाला देखते हैं, 1 2 3, देखो ये वाला, देखो ये वाला जो कार्बन दिख रहा है इसको मैं काउंट कर भी सकता हूँ, नहीं भी इसमें काउंट करके चला तो मैं काउंट भी कर देता हूँ। देखो 1 2 3 4 है तो ब्यूटेन, और ये देखो कार्बन एटम काउंट हुआ है, हम इसके लिए ओइक एसिड लगाएंगे, ओइक एसिड, ब्यूटेन ओइक एसिड। ठीक है, 1 2 3 4, ये देख लो कीटोन है। ठीक है, याद रखना, ब्यूटेन 1 2 3 ऑन, सॉरी 1 2 ऑन ब्यूटेन, यहाँ से सॉरी नंबरिंग मैंने गलत कर दिया भाई, 1 2 3 4 इधर से होगा, ब्यूटेन 2 ऑन, ये लो जी यहाँ पर ऑन छूट गया, हो गया। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं, तो कह रहा है नेक्स्ट रूल, देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल कह रहे हैं कि फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स, एमीन्स के नोमेनक्लेचर के लिए हम सफिक्स एमीन ही यूज करते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सफिक्स एमीन ही यूज करते हैं। एडेड विद द रूट वर्ड जो भी है, रूट वर्ड हम इसको बोलते थे, वो कंफ्यूज ना, रूट वर्ड हम प्रोपेन को बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोपेन को, but if any terminal functional group is present then it is written as prefix amino। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक सिंपल हमें एमीन कार्बन का स्केलेटन दिख रहा है और एमीन दिख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे कि प्रोपेनामीन। ठीक है, इसको प्रोपेनामीन बोल दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलते हैं, देखो नेक्स्ट यहाँ पर देखो इससे ज्यादा एमीन से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, एसिड की प्रायोरिटी एमीन से ज़्यादा ही होगी, ऐसा समझ लेना कि जो एसिड होता है ना वो सुपीरियर होता है सबसे ज़्यादा, और ये सबसे ज़्यादा सुपीरियर नहीं, मतलब जो जितने मैंने फंक्शनल ग्रुप शो किए हैं ना उन सब में ये सुपीरियर है। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये वाला चीज हमने शो किया था, फंक्शनल ग्रुप यदि कोई प्रेजेंट हो रहा है तो हम उसको लिखेंगे एमिनो प्रीफिक्स लगा के। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है कि इन एमीन्स इफ द हाइड्रोजन आइटम ऑफ एमिनो ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड, कभी कभी हाइड्रोजन आइटम की भी सब्स्टिट्यूट कर देते, यहाँ पर हाइड्रोजन था इसको हमने मिथाइल से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक है, 2 मिथाइल, एक ये मिथाइल एक ये मिथाइल। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट बाय एल्काइल ग्रुप, देन दे आर रिटन एज
एन एल्काइल एन एन डाई एल्काइल एमीन एल्केलामीन। ठीक है, देखो इसको क्या लिखते हैं, देखो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, देखो एन, देखो 1 सॉरी 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 भाई, यहाँ से काउंट करेंगे ना, 1 2 3, प्रोपेन है, प्रोपेन लिख देते हैं। देखो तो प्रोपेन के साथ क्या है, प्रोपेन एन एन डाइमिथाइल, देखो नाइट्रोजन है और दोनों मिथाइल नाइट्रोजन पर ही है, तो हम इस क्या बोलेंगे, एन एन डाइमिथाइल प्रोपेनामीन। ठीक है, हो गया। ये वाला सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। हमने सारा नोमेनक्लेचर पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, वो अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू तब तक के लिए, शुक्रिया।